साथियों नमस्कार, मैं राम गोपाल राठौर। आज हम ओबीसी के बहुत ही सम्मानित हमारे रमेश चंद्र वर्मा जी के पास आए हैं, जो कि जिला स्तर पर अधिकारी रहे हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज जो ओबीसी की एससी दलितों की जो हालत ख़राब हो चुकी है, जगह जगह पे उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, चाहे वो राठौर समाज हो, कुशवाहा समाज हो, बघेल समाज हो, प्रजापति समाज हो, यादव समाज हो, हर जाति को वो अपने स्तर से कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इसी विषय में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हमारे मौजूद हैं, जो कि पहले जिला स्तर के अधिकारी भी रहे हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी नमस्ते। आज जो हालत है ओबीसी की, उस विषय में आप कुछ प्रकाश दें और ओबीसी को आगे कैसे सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, उसके बारे में बताएं, अपना परिचय देकर। मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा है। मैं सेवानिवृत्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी यूपी गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट से। जैसा कि आपने पूछा कि ये हमारे पिछड़े वर्ग का जो है शोषण जो है हो रहा है, और ये हजारों वर्षों से हो रहा है, और ये आज भी हो रहा है। इसका जो कारण मेरी समझ में आया है वो यही आया है कि इसमें आपस में जो है संगठन न होकर के जातियों में विभक्त हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता के रूप में कुछ विचार रखे हैं, उनको आप सुनें। पिछड़ों ने कैसा किया कमाल, ये देखो बुद्धि के हाल। पिछड़ों ने कैसा किया कमाल, देखो इनकी बुद्धि के हाल। मैं अहीर और तू गुर्जर, मैं लोधी काछी तू नाई धीमर। एक दूजे को नीच बता कर रहे झगड़ते जीवन भर। एक कभी ना बन पाए बने सवर्णों की ये ढाल। पिछड़ों ने कैसा किया कमाल। कोई वंशज बना कृष्ण का, खुद को यदुवंशी कहलाते हैं, और वंशज बना राम का, कोई रघुवंशी बन जाते हैं। फर्जी बामन छत्री बन घूमे, शर्म से झुके न इनका भाल। पिछड़ों ने कैसा किया कमाल। जिनने इनके पुरखों को मारा, ये उन्हीं की पूजा करते हैं। जिनने इनको बदहाल किया, ये उन्हीं के वंशज बनते हैं। जिन ग्रंथों में इनको लिखी गालियां, उनके पढ़ने में ना करें मलाल। पिछड़ों ने कैसा किया कमाल। जागो मेरे देश के मूल निवासी, ये भारत देश तुम्हारा है। शिक्षित बन अपने हक मांगो, ललई फुल्ले भीमराव का नारा है। अनुयायी बनो बुद्ध दर्शन के, काट के फेंको इनके भ्रमजाल। पिछड़ों ने कैसा किया कमाल, ये देखो इनकी बुद्धि के हाल। तो आज जो है स्थिति यही बनी हुई है। इससे हमारा शोषण आज तक हो रहा है। जैसा कि कहीं पेशाब मुंह पे किया जा रहा है, कहीं चोटी यादवों की उखाड़ी जा रही है, कहीं पर जो है कथावाचक करने वाले यादवों को बेइज्जत करके उन्हें मूत्र से जो है पवित्र किया जा रहा है। तो ये हमें सोच करके हम को एक वर्गीय भावना लानी पड़ेगी। जैसा कि हमारे संविधान ने हमको जो है पिछड़ा वर्ग बताया है, तो हमें पिछड़ा वर्ग का बन करके और हमें आपसी मतभेद सब भुलाने हैं और एक वर्गीय भावना को लेकर संगठित होना है। इसी में मेरा ये भी कहना है, अगर उचित लगे कि इनको जो है हमको एक दूसरे से अगर रोटी बेटी का व्यवहार हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए कुछ विचार करके और मेरी बात पे कुछ ध्यान दें। हमारे साथ में बैठे हुए हैं उदयवीर सिंह यादव जी। अभी बाबूजी ने जो कहा, क्या उस पर पिछड़ा समाज ओबीसी इस पर अमल करेगा? क्या विचार है आपका? देखिए, बाबूजी ने कहा, बाबूजी ने जो सत्य कहा है
क्योंकि सत्य एक कड़वा शब्द है। सत्य हर किसी की कहने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। बाबूजी ने सत्य कहा है कि हमारे पिछड़े समाज के लोग जो अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो जिस दिन एक हो जाएंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकार न मिले। उस समय लोहिया जी ने भी कहा कि संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके हक अधिकारों को दिला सकता है। आज की परिस्थितियों में केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार जो संसद है वो बहुत आवारा संसद है। लोहिया जी ने विचार में अपने में कहा कि जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। आज हमारे देश की संसद आवारा है और आवारा संसद हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोगों का खुला उत्पीड़न कर रही है और उनके अधिकार छीनने का काम कर रही है। इसीलिए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को एक सूत्र एक धागे में बंधने की बहुत ही आवश्यकता है। हम सब विचार कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आगामी माह से हमारी द्रविड़ जन कल्याण महासभा जन जागरूकता अभियान चलाने का काम करेगी। उसी के साथ अपने दलित और पिछड़े समाज के लोगों को संगठन से जोड़ने का काम करेगी। उसमें अपने हम लोग उसी संघर्ष के रास्ते पर अपने हक अधिकारों को सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे विचार दिए।